साईं IAS एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पैट का एग्ज़ाम निकट है। एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम 15 से 20 दिन आपके साथ में मेहनत करने के लिए तैयार हैं और कोशिश ये है कि इन 15 से 20 दिनों में हम उन चुनिंदा टॉपिकों को कवर कर लें जिससे पैट का एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए है ना, आपने पैट का जो सिलेबस है उसको देखा होगा। उसमें 10-10 नंबर के अर्थात 20 नंबर के है ना ग्राफों का विश्लेषण है, जिसमें सारणी का विश्लेषण है, तालिका का विश्लेषण और ग्राफ का विश्लेषण। ग्राफ में हम 4 तरीके के ग्राफों की बात करेंगे। पहला ग्राफ हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है पाई चार्ट। पाई चार्ट के 2 सेक्शन हम पढ़ेंगे। 3 क्लासों में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे सेगमेंट बनाकर, है ना। एक होते हैं पाई चार्ट जो कि डिग्री पर आधारित होते हैं, एक होते हैं प्रतिशतता पर आधारित और एक होते हैं डबल ग्राफ के, है ना। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हल्के हल्के छोटे छोटे टॉपिकों से हम आपको अवगत कराते रहे मैं। और ये बुक क्वेश्चन है कि अगर आपने सीख लिए तो आपके 20 नंबर पक्के हो गए पैट के एग्ज़ाम में। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए है ना हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की, आपको सिखाने की, ताकि आप इन सवालों को सही से कर लें। और ये 20 नंबर समझ रहे हैं ना, 20 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। 20 नंबर आपके कहीं ना जाएं, है ना। वैसे मैथ, सामान्य मैथ 5 नंबर में है और ग्राफ और तालिका मिलाने के बाद में ये 20 नंबर में है। बहुत बड़ा सेगमेंट है ये, है ना। जिन बच्चों का ये सेगमेंट ठीक होगा उनको पैट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दबाजी करना नहीं है आपको, आपके पास में अब से काफ़ी टाइम है। अगर रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहेंगे, है ना, और मुझे अपने उपस्थित होने का आभास कराते रहेंगे, है ना, कमेंट्स के माध्यम से या फिर अन्य सूचनाओं के माध्यम से, तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए नित्य प्रतिदिन है ना नई नई वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं, क्योंकि बेटा हम भी बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए। इस समय तकरीबन रात में है ना 2:30 या 3 का वक्त हो चुका है। ठीक है, और ये मैटर बना के मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो कोई मामूली काम नहीं है। हम लोग भी संघर्ष करते हैं। बस इतना कहना है आपसे कि आप अपनी उपस्थिति का आभास कराते रहिए और हम आपके लिए जो है वो बढ़िया पका हुआ मैटर लेकर आएंगे, ये देंगे आपको, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप अपने होने का आभास कराते रहोगे। ठीक, तो उसी को ध्यान में रखते हुए है ना हम भी कोशिश करते रहेंगे और ताकि आपका एग्ज़ाम जो है हाँ वो क्लियर हो जाए। आज मैं आपको ज़्यादा तो नहीं कराऊंगा, मैं केवल आपको 2 ग्राफ कराऊंगा, केवल 2 ग्राफ। उसमें जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, बस केवल मुझे जमाना है और ये देखना है कि आपकी जागरूकता और आपका एहसास क्या कहता है ना। चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो या किसी अन्य सूचना के माध्यम से हो, ताकि आपकी उपस्थिति मुझे पता चल जाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपना ग्राफ और पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ क्या कहता है, देखो ये कह रहे हैं, बिल्कुल हेडक मत लेना, ये चैप्टर है ना अपठनीय होता है। अपठनीय समझ रहे हैं ना, एक तो वो जो मैथ का स्पेशल व्यक्ति वो सोल्व करेगा, नहीं, इसे कोई भी सोल्व कर सकता है। ऐसा व्यक्ति भी ग्राफ को सोल्व कर सकता है जिसका है ना बैकग्राउंड जो है वो मैथ का नहीं रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने 9th की क्लास या 10th की क्लास में मैथ पढ़ा है और उसके बाद छोड़ दिया है, तो वो बच्चा भी इस सवालों को कर सकता है। तो इससे घबराना मत, हवा नहीं है ना, ये शेर, चीता, टाइगर कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल से सवाल हैं जो कि आपके सामने आएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको समझना है और जैसा सवाल कहेगा सिर्फ वैसा करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले वाले सवाल से। मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ देखिए। कह रहे हैं कि निम्न चार्ट में, ये चार्ट दिया गया है, छात्रों द्वारा एक परीक्षा में विभिन्न विषयों अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों, ब्रैकेट में लिखा है डिग्री में, को दर्शाया गया है। ये डिग्री में लिखे गए हैं, है ना, डिग्री में लिखे गए। मैं और हाईलाइट कर दूं इनको। ये है इंग्लिश, मैं भी अंग्रेजी लिख पड़ा, बताओ कोई तरीका है? हिंदी लिखेंगे भाई अपनी, हाँ जी। ये है अंग्रेजी और अंग्रेजी में दे रखा है आपको
90 डिग्री, 90 अंश। ये लिखा हुआ है नीचे हिंदी, और हिंदी में लिखा हुआ है बेटा, हिंदी में लिखा गया है 55 डिग्री, है ना। ये लिखा गया है, ये लिखा गया है हिस्ट्री, मतलब इतिहास, और इस इतिहास में लिखा गया बेटा 70 डिग्री, 70 डिग्री। ये इकोनॉमिक्स है, इसे कहते हैं हम अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। और ये लिखा गया बेटा 80 डिग्री, है ना। और ये है पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम राजनीति विज्ञान बोलते हैं, है ना। और इसका मान दे रखा राजनीति का 65 डिग्री। बस इतना सा आप मुझे बता दो कि एक वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनता है, एक वृत्त पर संपूर्ण कोण कितना होता है। आपने पढ़ा होगा मैथ में हल्का फुल्का कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा, ये जो सीधी रेखा होती है, इस सीधी रेखा पर बनता है 180 डिग्री का कोण। क्लियर। और उसके बाद में ये जो सर्किल होता है, इस सर्किल के सेंटर पर बनने वाला कोण होता है ना, 360 डिग्री, मतलब 360 अंश का कोण बनता है। अगर आप इतना जानते हैं तो आप बहुत कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ पता है। ठीक है, इतना ही जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतना जानते हैं तो बहुत कुछ जानते हैं। बस इतना याद रखो कि एक सर्किल पर, एक वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर आपको ये ना पता हो तो आप कैलकुलेट कर लो। अगर आपने कैलकुलेट करके देखा तो चूंकि वृत्त है और इस वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। अब हिसाब लगा लो मेरे साथ। देखो भैया 90 डिग्री तो हो गई है, हो गए कि नहीं हुए है बेटा, तो 90 डिग्री हो गई है। ठीक, 55 डिग्री हो गई है, तो 90 और 55 को जोड़ो, है ना। 9 और 5 14, 140 और 5 45, 145 डिग्री। और बेटा ये कितने हैं, 65 डिग्री। तो 145 और 5 कितने हो गए, 150, 150 और 60 कितने हो गए, 210 डिग्री। 210 डिग्री और 80 डिग्री ये हैं, तो 210 और 80 कितने हो गए, हिसाब लगाओ, है ना। 210 और 80 डिग्री कितने हो गए, तो आप कहोगे 290 है। और 290 और 70 डिग्री ये हैं, तो 290 प्लस 70 और जोड़ दो, तो 9 और 7 16, ये हो गए 360। तो मैंने जो आपको कहा था वो सही कहा था। मैंने कहा था कि पूरे वृत्त पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 360 डिग्री का बनेगा। ये विषय 360 डिग्री में सब बांट दिए गए हैं। क्लियर होगी बात। चलिए अब क्या है, आगे सवाल को पढ़ते हैं। कह रहे हैं परीक्षा में कुल प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, तो 600 अंक हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कुल अंक हैं वो कितने हैं भैया, कुल अंक कितने हैं, तो कुल अंक जो हैं वो है आपके पास में 600 अंक हैं। क्लियर, 600 अंक हैं। चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पूरे चार्ट को आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से। नीचे एक सवाल लिखा गया है, उस सवाल का आपको जवाब देना है। सवाल में क्या कह रहे थे, सवाल में कह रहे थे कि इतिहास के प्राप्तांकों और हिंदी के प्राप्तांकों में कितना अंतर है। अंतर जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। अंतर हमेशा, है ना, घटा के निकालते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं इतिहास के अंकों में और हिंदी के प्राप्तांकों में कितने का अंतर है। तो हमारा जो सवाल ये है वो सवाल ये है कि भैया इतिहास वालों में से घटा दो हिंदी वाले, अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इतिहास का जो डिग्री था वो कितना था, इतिहास में डिग्री था 70 डिग्री। तो इतिहास में था बेटा 70 डिग्री, पहले डिग्री ही कर लो, है ना, डिग्री में निकाल लेते हैं। और हिंदी वाला कितना था, हिंदी में था बेटा 55 डिग्री। क्लियर होगी बात। अब देखो ये 70 डिग्री है, 55 डिग्री है, दोनों का अंतर निकाल कर देखो। तो जब हम 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा हमारे पास, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 घटाओगे तो 1। दोनों में कितने डिग्री का अंतर आ गया, तो कहोगे आप भाई साहब 15 डिग्री का अंतर आ गया। अच्छा ये तो डिग्री में है, आपको डिग्री में नहीं निकालना, क्योंकि कोई भी आंसर आपका डिग्री में नहीं है ऑप्शन, बल्कि अंकों में है। इसके अंक बना लो, इसके अंक बना लो। तो अंक कैसे बनाएंगे, देखो पूर्णांक कितने का था, तो आप कहोगे 600 का। ये डिग्री देख रहे हो, जब डिग्री का चिन्ह हटाओगे तो बटे में 360 आपको लगाना पड़ेगा। अब 360 बटे में क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है
कि वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप कहोगे 360 का, इसलिए उसके बटे में हमें क्या लगाना पड़ेगा 360। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो 15 डिग्री हटाओ तो बटे में लगा देंगे हम 360, है ना। अच्छा टोटल अंक बनाने हैं तो पूर्णांक कितने का था 600 का, तो 600 से कर दो मल्टीप्लाई। देखो 0 से 0 खत्म, 6 ढाई 60 और 6 छंग 36, ठीक है। और कैंसिल कर दो, 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 3 का पहाड़ा पढ़ लो तो 3 पंजे 15। अब ये वाला 5 बचा और ये वाला 5 बचा, मल्टीप्लाई का चिन्ह बीच में था तो मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर दो, तो 5 गुणा 5 कितना हो गया, 5 पंजे 25। तो दोनों में कितने का फर्क हो गया, दोनों में हो गया बेटा 25 नंबर का फर्क, ठीक है। अच्छा मैं तो ये कहता हूँ, देखो पहली बात देखो सवाल समझ में आया कि नहीं आया, सवाल समझ में आ गया। और मैं समझाता हूँ इसी ग्राफ से, हेडक मत लो। हमें ये नहीं देखना कि हमने कितने सवाल कर लिए, है ना, या कितने कम सवाल करें। हमारा पर्पज है, हमारा मकसद है कि हम जो है टोटल सवालों को सोल्व करना शुरू कर दें, है ना, उसको समझ लें अच्छे से। और मैं समझाता हूँ देखो आपको, और देखिए पहले, बाद में कहानी होगी सोल्व। रफ करता हूँ, देखो मैं इसको, तो मैंने रफ कर दिया, हो जा भैया, ये हो गया जी रफ। ठीक है, लो जी मैंने इसमें रफ कर दिया ये। ठीक, रफ करने के बाद में मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं आपसे कुछ बातचीत और कर लूँ पहले। और बातचीत क्या करनी है, और बातचीत ये है, मैं सवाल बना रही हूँ अपनी तरफ से। जैसे पहला मेरा सवाल ये है, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, मैंने सवाल ये पूछा है कि बताइए अंग्रेजी में कुल कितने अंक मिले, अंग्रेजी के कुल अंक कितने हैं इसमें, 600 नंबरों में से, इन 600 नंबरों में से अंग्रेजी के कुल अंक कितने हैं ये बताओ मुझे, अंग्रेजी के कुल अंक बता दो मुझे, कितने अंक मिले हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अंग्रेजी के अंक बता दो मुझे। तो बेटा आप कहोगे कि भाई साहब अंग्रेजी के अंक, हाँ जी अंग्रेजी के अंक, तो आप कहोगे कि भाई साहब अंग्रेजी में तो 90 डिग्री है। बिल्कुल आपने सही देखा, अगर अंग्रेजी में 90 डिग्री है तो आप 90 डिग्री लिख लो, क्लियर हो गया। अब इसे अंकों में बदल दो, तो अंकों में कैसे बदलेंगे बेटा, मैंने अभी आपको बताया था कि पहले डिग्री हटाओ और बटे में 360 लगाओ, और पूर्णांक कितने का है 600 का, तो मल्टीप्लाई कर दो 600 से, क्लियर होगी बात। अब 9 का पहाड़ा पढ़ लो, 9 चौक 36, है ना, कैंसिल हो गया, 4 से काट दो, 15 चौका 60। तो कहोगे कि भाई साहब अंग्रेजी में नंबर मिले इस बच्चे को कितने, 150, कितने नंबर बेटा 150। तो 150 नंबर आए उस बच्चे के किसमें, इंग्लिश में, इंग्लिश में नंबर आ गए भैया 150, क्लियर होगी बात। अब मैंने सवाल तुमसे ये कहा कि बेटा बताओ हिंदी में कितने नंबर मिले उस बच्चे को, हिंदी के नंबर बताओ। तो दूसरे वाले सवाल में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हिंदी के अंक बताने हैं आपको, हिंदी में उसे कितने नंबर मिलने हैं। तो आप कहोगे कि भैया हिंदी में मिलने हैं कितने, 55 डिग्री, है ना। फिर क्या करते हैं हम लोग, 55 डिग्री जो हमारे पास में था, उस 55 डिग्री को हमने अंकों में बनाया। कैसे बनाया, 55 डिग्री हटाओ बटे में लगाओ 360, लगा दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो कितने से, है ना 600 से, 600 से मल्टीप्लाई कर दो। एक काम कर लो, 0 से 0 खत्म, 6 छंग 36 और 6 ढाई 60, कैंसिल, 2 पंजे 10, है ना, और 2 तिया 6, देख लो, ठीक। अब गुणा कर दो भैया, 5 पंजे 25, हासिल लगा 2, 5 पंजे 25 और 27 और बटे 3, है ना, 3 से काटोगे तो 3 नम 27, 3 ही का ना 3, कितना बचा भैया, कितना बचा देखियो बेटा, 2 बचा ना, 20 हो गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ऐसे करता रहेगा ये, 91.67, ठीक। अब मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, दोनों सवाल समझ में आ गए, तो तीसरा सेक्शन है इतिहास, है ना। इतिहास में कुल अंक कितने मिले हैं, इतिहास में कुल अंक कितने मिले हैं, यहाँ मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। कमेंट्स में लिखो और बताओ कि इतिहास में उसके कितने नंबर आए हैं, किसी भी बच्चे के ग्राफ के आधार पर बताओ इतिहास में कितने नंबर आए हैं। ऐसे ही
अर्थशास्त्र में कितने नंबर आए हैं, है ना, अर्थशास्त्र में कितने नंबर आए हैं ये भी आप बताओ मुझे, है ना, कैलकुलेट करके ग्राफ के माध्यम से, है ना। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में कितने नंबर आए हैं, है ना, पॉलिटिकल साइंस में कितने नंबर आए हैं, राजनीति में उसे कितने नंबर मिले हैं। तो देखिए मैंने आपको घर से करने के लिए 3 क्वेश्चन दिए हैं, है ना। अब इन तीनों सवालों के जवाब देखिए, इन तीनों सवालों के जवाब आपको कमेंट में लिखने हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपने कमेंट करके इन सवालों के जवाब मुझे दे दिए, ठीक है, इनके आंसर लिख कर दे दिए, तो मैं समझूंगा कि आप लोग जागरूक हैं और फिर मैं भी आपके साथ साथ अपने प्रयास को बढ़ा दूंगा। अगर आपने इन 3 सवालों के जवाब कमेंट में नहीं लिख के दिए, ठीक है, या इग्नोर कर दिया आपने, तो मैं अगली क्लास नहीं लगाऊंगा। पैट के बारे में मैं मैथ की या इस सीरीज को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। ये आप समझ लें, अगर आपने अपने होने का सबूत नहीं दिया तो मैं इस क्लास को यहीं बंद कर दूंगा, छोड़ दूंगा। ये मेरा पहला टॉपिक इसलिए, पहला सवाल इसलिए मैंने दिया है ताकि आपकी जागरूकता को मैं देख लूँ, आपके, है ना, पैट के प्रति लगन को मैं देख लूँ, ठीक। अगर लगन ऐसी है तो मैं आपके साथ में आपके एग्ज़ाम तक बरकरार बना रहूँगा और आपके लिए जितना भी हो सकेगा एक बेहतर मैटर मैं आपके लिए दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ में कि आप ज़रूर मेरी बात को सुनेंगे, मानेंगे, उस पर काम करेंगे, है ना, और कमेंट करके इन तीनों सवालों के जवाब आप मुझे देंगे। अगर आपने मुझे तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो मैं नई क्लास आपके लिए बनाकर तैयार कर दूंगा, क्योंकि मैं कम से कम 8 या 10 दिन ये ग्राफ पढ़ाऊंगा आपको और ये 20 नंबर मैं आपके पक्के करा दूंगा, ठीक है। तो सवाल सुन लो। कभी कुछ बच्चे बोड़म होते हैं ना, बोड़म समझ रहे हो, उन्हें कुछ भी दे दो उसमें भी कमी निकालते हैं, ये समझ में ना आया। सुन लो मेरी बात। तीसरे सवाल में क्या करना है, मैंने अंग्रेजी के अंक निकाल के बताए हैं, मैंने हिंदी में अंक निकाल के बताए हैं, आपको इतिहास में कितने नंबर मिले हैं ये निकाल के बताना है, आपको अर्थशास्त्र में कितने नंबर मिले ये बताना है, आपको राजनीति विज्ञान में कितने नंबर मिले ये आपको बताना। तो 3 सवाल है, ग्राफ आपके सामने, सब कुछ आपके सामने है और आप इन सवालों का जवाब, इस सवाल का जवाब दीजिए और अपनी क्लासों को आगे रेगुलर, है ना, पाइए, ठीक। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप इन सब चीज़ों को करेंगे और आप में लगन है, जूझने की क्षमता है। मिलते हैं फिर इसी उम्मीद के साथ में नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।